पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवता भी माघ मास में पूर्णिमा पर पृथ्वी पर आकर गंगा स्नान करते हैं, इसलिए इस महीने को देव मास कहा गया है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन होने के कारण कभी बड़ा दान पुण्य नहीं कर पाता था। एक वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन उसने श्रद्धा से प्रातः गंगा स्नान किया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान किया। उसकी सच्ची भक्ति और भावना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। कहा जाता है कि उस ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। तभी से माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी अक्षय फल देता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सत्यनारायण की कथा, वो भी हिंदी में। एक समय की बात है, नैमिषारण्य वन में महर्षि शौनक और अन्य ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, कलयुग में मनुष्य किस व्रत को करने से अल्प प्रयास में ही सभी दुखों से मुक्त होकर सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तब सूत जी बोले, प्रथम अध्याय, व्रत का महात्म। नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए मनुष्य के दुख देखकर अत्यंत दुखी हुए। वह बैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान विष्णु से इनका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, भगवान माघ मास की पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत में श्रद्धा और पूजा और कथा श्रवण करना आवश्यक है। नारद जी पृथ्वी पर आए और इस व्रत का प्रचार किया। द्वितीय अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। नारद जी ने उससे सत्यनारायण व्रत की सलाह दी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उनकी गरीबी दूर हो गई। वह सुखी जीवन जीने लगा। तृतीय अध्याय के अनुसार साधु और उसके पुत्र की कथा। एक धनवान साधु अपनी पत्नी के साथ यात्रा पर निकला। मार्ग में ब्राह्मण से व्रत की महिमा सुनकर उसने भी व्रत किया और संकल्प लिया कि पुत्र प्राप्ति के बाद फिर व्रत करेगा। पुत्र तो हुआ पर साधु व्रत करना भूल गया। परिणाम स्वरूप उसके व्यापार में हानि हुई और पुत्र भी संकट में पड़ गया। बाद में पत्नी ने व्रत किया, तभी भगवान की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हुआ। चतुर्थ अध्याय, राजा उल्कामुख की कथा। राजा उल्कामुख सत्यनारायण व्रत बड़े विधि विधान से करते थे। उनकी प्रजा भी उनका अनुसरण करती थी, जिससे राज्य में सुख शांति बनी रहती थी। पंचम अध्याय, व्रत भंग का दंड। एक ब्राह्मण ने प्रसाद का अपमान किया, फलस्वरूप उसे भारी कष्ट सहने पड़े। बाद में क्षमा मांगने और पुनः व्रत करने पर भगवान ने उसे मुक्त किया। कथा का फल, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति और नियम पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा यह पढ़ता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में श्री हरि का नाम जरूर लिखें। धन्यवाद।